हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। अब ये टॉपिक ऐसा है कि इसे आप एज ए सेल्फ स्टडी भी ले सकते हैं। टॉपिक बहुत ही आसान है। जैसे हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था, ऐसे ही हम क्यूब एंड क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं। तो पहला टॉपिक हम स्टडी करेंगे क्यूब ऑफ अ नंबर। तो यहाँ पर क्यूब ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का क्यूब क्या होता है, जैसे हमने स्क्वायर में देखा था कि नंबर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें स्क्वायर मिलता है। इसी तरह से किसी नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करें, लाइक अगर मैंने 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, तो मुझे 8 मिलता है। ये जो 8 है इसे हम कहते हैं इट इज़ ए क्यूब ऑफ 2, और इसे हम लिखते ऐसे हैं 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 8, 2 पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। तो 8 ये जो है ये क्यूब ऑफ 2 है, तो दिस इज़ क्यूब नंबर। अब यहाँ पर अगर हम 1 से लेकर 100 तक क्यूब नंबर लिखें, तो यहाँ पर मैं एक कॉलम ले लेता हूँ नंबर, और यहाँ पर एक ले लेता हूँ क्यूब नंबर। ओके, सो नंबर 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, फिर नंबर एंड क्यूब नंबर 5 का क्यूब 5 फाइदा 25, 25 फाइदा 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी हेल्प ले लेता हूँ कैलकुलेटर की, सो दैट 7 टाइम्स 7 टाइम्स 7 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 343, 343। ओके, 6 का चेक करना है क्या, 6 टाइम्स 6 टाइम्स 6 तो 216। ओके ठीक है, फिर 8 का क्यूब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, so 8 टाइम्स 8 टाइम्स 8 इट इज़ क्या किया 8 टाइम्स 8 टाइम्स 8 इज इक्वल्स टू 512। 9 का क्यूब करेंगे तो 729, याद है मुझे, 9 टाइम्स 9 टाइम्स 9 729, और 10 का अगर क्यूब करेंगे तो 1000। ओके, तो ये देखिए इस तरह से हम क्यूब नंबर यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई ऑड नंबर अगर है तो आपने क्यूब किया तो आपको ऑड नंबर मिलता है, और इवन नंबर का आपने क्यूब किया तो आपको इवन नंबर मिलेगा। जैसे 2 का क्यूब किया 8, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 26। अच्छा, अगर हम यूनिट प्लेस देखें तो यूनिट प्लेस पे 1 है, यहाँ पर ये 1, 2 है, यहाँ पर 2, 3 भी प्रेजेंट है, 4 you will get 4, you will get 5, you will get 6, you will get 7, 7 नहीं है, and 8 you will get, अच्छा 7 भी है, you will get 7, you will get 8, you will get 9, and you will get 0. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये सारे आपके यूनिट प्लेस पर डिजिट मिलते हैं। तो आप किसी डिजिट को देखकर, यूनिट प्लेस पर डिजिट को देखकर ये नहीं कह सकते कि ये क्यूब है या नहीं। अच्छा, क्यूब को हम परफेक्ट क्यूब भी कहते हैं। यहाँ पर अगर किसी इंटीजर का क्यूब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट क्यूब। अगर किसी नेगेटिव नंबर का हम क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो वी विल गेट द नेगेटिव नंबर। जैसे -2 का अगर क्यूब फाइंड आउट करते हैं तो -2 का क्यूब होगा -8। ओके, तो यहाँ तक तो ठीक है, सारी चीज़ें ओके। अब यहाँ पर कुछ और बातें अगर हम डिस्कस करें कि कोई अगर नंबर दिया है और उसका हमें क्यूब, हमें ये चेक करना है कि वो क्यूब नंबर है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, हम उन्हें 3 बार फैक्टराइज कर देंगे। 3 बार फैक्टराइज कर देंगे मतलब हम के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, और अगर प्राइम फैक्टर्स 3 के ग्रुप में होंगे तो हम कह सकते हैं कि ये एक क्यूब नंबर है। चलिए, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। आपको बताना है कि परफेक्ट क्यूब कौन से नंबर नहीं है। तो यहाँ पर जब पहला एग्जांपल ले लेते हैं 216 का, तो 216 को क्या करेंगे हम,
इसे फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टर्स। सो 2 से डिवाइड होता है, 2 1 ज़ा 2, 1 नहीं डिवाइड होता है तो 0 लिखेंगे, 16, 2 8 ज़ा 16। फिर यहाँ पर 2 से करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। देन अगर 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 17, 14, 2 7 ज़ा 14। देन ये जो 27 है ये 3, 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। सो ये जो 216 है, 216 कैन बी रिटन एज 2 टाइम 2 टाइम 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम 3 टाइम 3। ओके, तो यहाँ पर एक तो 2 क्यूब मिलता है और दूसरा 3 क्यूब। ओके, 2 इंटू 3 क्यूब। सो 2 इंटू 3 क्यूब कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स 3 द होल क्यूब, that is 6 the whole cube. Okay, so 216 is 6 cube. Which of the following number are not perfect cube? So 216 जो है, 216 is perfect cube. ठीक है, इज ए परफेक्ट क्यूब। आपका प्रॉब्लम यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं जब आपको नंबर्स 3 3 के ग्रुप में मिलते हैं तो दैट्स इट। अगर कोई नंबर आपका 3 के ग्रुप में नहीं होता है तो देन इन दैट केस ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ओके, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट वाला देख लेते हैं। यहाँ पर 100 देखिए, 100 का अगर हम करें तो 100 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 होगा, तो ना तो 2 3 के ग्रुप में आता है ना तो 5, तो 100 जो है इट इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। 4 6 6 5 6 ये नंबर ट्राई करते हैं, 4 6 6 5 6। ओके, अगेन 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। Then again 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा। देन अगेन 2 से करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ओके, अगेन 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। देन अगेन बिट 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16। देन अगेन 2 से 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। तो यहाँ पर 2 के पेयर्स हो गए, 3 3 के ग्रुप हो गए, 729। तो ये जो 729 है, 729 7 + 2 9 9 18। तो 3 से कट करेंगे, 3 3 2 ज़ा 6 1 12, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। देन अगेन 3 से कर सकते हैं, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा। अगेन 3 से कर सकते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। देन अगेन 27, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। तो यहाँ पर ये जो 4 6 6 5 6 है, ओके, दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम 2 टाइम 2 इंटू 2 टाइम 2 टाइम 2 इंटू अगेन 3 टाइम 3 टाइम 3 इंटू 3 3 3। तो आई विल get all the primes in the group of 3. So therefore ये जो 4 6 6 5 6 है is a perfect cube number, perfect cube. Okay, now अगला प्रश्न है कि find the smallest number by which each of the following number must be multiplied to obtain the perfect cube. किस नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए कि मुझे परफेक्ट क्यूब मिल जाए। ओके, तो पहला प्रॉब्लम 243। तो यहाँ पर भी हमें यही करना है, क्या करेंगे हम, इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 3 से 3 8 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। देन अगेन 3 से 3 2 ज़ा 6 21, 3 7 ज़ा 21, देन 27, so 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। ओके, सो ये जो 243 है, 243 इज इक्वल्स टू 3 3 3, एक ग्रुप बन गया, एंड 2 3 3। ओके, so find the smallest number by which each of the following number must be multiplied. So here 3 is not in a group of 3, so therefore
243 must be multiplied by 3 to get a perfect cube। अब यहाँ पर एक 3 से मैं मल्टीप्लाई कर देता तो जो सेकंड यहाँ पर ग्रुप दिख रहा है इसमें भी 3 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाता। तो 243 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विथ विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन द परफेक्ट क्यूब। तो 243 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू गेट द परफेक्ट क्यूब। ओके, कोई और एक प्रॉब्लम ट्राई करना है। 675 एक ट्राई करके देखते हैं। 675, तो यहाँ पर 675, 6 + 7 13, 13 + 5 18। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड होता है। 3 × 6, 3 × 6 1, 3 × 5 2 + 2 4 + 5 9, 3 से अगेन डिवाइड होता है। 3 × 7 21, 3 × 5 7 + 5 12, अगेन 3 से। 3 × 6, 3 × 5 एंड ये 5 5। ओके, तो हम देख रहे हैं कि 5 जो 675 है इसमें 3 तो प्रेजेंट है इन अ ग्रुप ऑफ 3, बट 5 का अगर मुझे ग्रुप ऑफ 3 बनाना है तो एक 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, मैं सीधे लिखता हूँ कि देयरफॉर ये जो 675 है, 675 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 5। सो द रिजल्टेंट मतलब जो मुझे फाइनल नंबर मिलेगा, रिजल्टेंट नंबर विल बी अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन द परफेक्ट क्यूब। अब किससे डिवाइड करना है? तो जहाँ पर आपको ग्रुप कंप्लीट नहीं मिलेगा उसे आप हटा दीजिए। जैसे 704 का एग्जांपल लेते हैं। 704, तो 704 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 ज़ा 6 1, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 1 2 6 ज़ा 12, देन अगेन बिट 2 से 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से 2 4 ज़ा 4 ज़ा, 2 से 22, 2 से 11 और 11 से यहाँ पर 1। तो यहाँ पर ये जो 704 है कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 2, 2 का एक ग्रुप बन गया, फिर इंटू 2 × 2 × 2 एक और ग्रुप बन गया, और लास्ट में 11। ओके, सो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द नंबर मस्ट बी डिवाइडेड। सो देयरफॉर मैं सिंपली लिखूँगा कि 704 मस्ट बी डिवाइडेड by 11 to get a perfect cube। तो जब आपका कोई नंबर परफेक्ट क्यूब होता है तो आपको जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 3 के ग्रुप में मिलते हैं। अगर 3 के ग्रुप में ना मिले तो आप समझ जाइए कि आपको क्या करना है, नंबर्स को डिवाइड करना है। 135 ये भी एक ट्राई कर लेते हैं। 135 को ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 135 ट्राई करें, 135, तो 3 + 1 4, 4 + 5 9, तो अगेन 3 से डिवाइड होता है। 3 4 ज़ा 12 1, 3 5 ज़ा 15, 5 + 4 9, अगेन 3 से। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा, अगेन 3 से, 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। ओके, वेरी सिंपल। 135 कैन बी रिटन एज 3 3 3। अब 3 का तो आपका 3 का एक सेट बनता है, लेकिन 5 अलग है। सो देयरफॉर क्या करेंगे, 135 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 5 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। ओके,
सो 135 को हम 5 से डिवाइड करेंगे और हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसाइन ऑफ साइड 5 to 5. हाउ मेनी सच क्यूबॉइड विल बी नीडेड टू फॉर्म अ क्यूब। तो यहाँ पर हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल बी नीडेड, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि लेट x cuboid are needed to get a perfect cube. अब एक क्यूबॉइड का आपको लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है, अगर x क्यूबॉइड होंगे तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा। तो नाउ यहाँ पर टोटल वॉल्यूम ऑफ x क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू x टाइम्स 5 टाइम्स 2 टाइम्स 5। तो यहाँ पर हम देखेंगे 5 का एक और फैक्टर होना चाहिए और 2 के 2 और फैक्टर होने चाहिए। सो टू गेट वॉल्यूम as a perfect cube number, x should be equal to 5 times 2 times 2 which is equals to 2 to the 4, 4 5 the 20. So that means अगर 20 क्यूबॉइड होंगे तो हमें जो वॉल्यूम मिलेगा 20 क्यूबॉइड्स का वो एक क्यूब नंबर मिलेगा, मतलब वो एक हम क्यूब फॉर्म कर सकते हैं। सो देयरफॉर फाइनली हम कहेंगे कि 20 cuboids are needed. How many such cuboids needed to form cube? ओके, आप 20 क्यूबॉइड ले लें तो आपको एक क्यूब मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो टॉपिक था, ये टॉपिक में आपने देखा कि क्यूब नंबर क्या है और किस तरह से हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई गिवन नंबर एक क्यूब नंबर है या नहीं है, ठीक है, या फिर हम कैसे किसी गिवन नंबर को क्यूब नंबर में कन्वर्ट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग और बाय डिवाइडिंग, राइट। तो ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्यूब रूट क्या होता है। ओके, तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए,